दोस्तों इस वक्त मैं प्रयागराज इलाहाबाद में मौजूद हूँ। बेली अस्पताल थोड़ी दूर के यहाँ से तकरीबन 200 मीटर बेली हॉस्पिटल है। एक चाय का और समोसे की दुकान है। वहाँ पे कुछ लोग चाय और समोसा चाय पीने के लिए और समोसा खाने के लिए आते हैं। लोगों की अलग अलग राय है, लोगों का अलग अलग तरीके से बात करते हैं। कोई राजनीति पे, कोई स्टूडेंट है अपनी पढ़ाई को लेकर के बात करते हैं। हमारे साथ एक भाई हैं, क्या नाम है आपका? उमंग त्रिपाठी। उमंग त्रिपाठी। उमंग त्रिपाठी जी। भाई जी थोड़ा आइए, थोड़ा कैमरे की तरफ आप देखिए जी। खासकर हम पब्लिक ओपिनियन ले रहे हैं चुनाव को लेकर के। आप चुनाव के बारे में क्या कहना चाहते हैं? चुनाव को लेकर के क्या विचार हैं आपके? देखिए, चुनाव तो है, लेकिन चुनाव से हम लोगों का कोई मतलब नहीं है। यानी आप स्टूडेंट्स हैं ना? स्टूडेंट हैं। तो चुनाव आप तो वोट करेंगे ना? वोट तो करेंगे, मैं नोटा क्या दबाऊंगा। मैं किसी गवर्नमेंट को नहीं दूंगा वोट। क्यों, रीज़न क्या है? वही तो हम जानने के लिए आए हैं भाई। कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई ना वैकेंसी आ रही, ना कुछ हो रहा है, या ना किसी सिलेक्शन हो रहा है। जी। क्या मतलब है? जो इस वक्त जिसकी सरकार चल रही भारतीय जनता पार्टी के, या इसके पहले जो भी सरकार है, दोनों सरकार से आप नाखुश हैं? दोनों सरकार से मैं नाखुश हूँ। खासकर बेरोजगारी को लेकर। बेरोजगारी लेकर पिछली सरकार थी तो उसमें धांधलीबाजी बहुत थी। ये गवर्नमेंट है तो ये वैकेंसी नहीं निकाल रही है जी। कि निजीकरण पे आपको ज़्यादा एतराज़ कहीं है कि निजीकरण जो सरकार? निजीकरण पे एतराज़ तो है ही है जी। नहीं, अधिकतर मैं पब्लिक ओपिनियन लेने जाता हूँ तो बहुत सारे लोग कहते हैं ना, जितनी कंपनियाँ सबको प्राइवेट कर देना चाहिए। क्या इस पे आपकी सहमति है? नहीं, जितनी कंपनियां नहीं, सारी कंपनियों को तो नहीं करना चाहिए। मेरा मानना ये है कि जहां भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, काम बिल्कुल नहीं है, वहां आप बिल्कुल करिए। लेकिन जहां भ्रष्टाचार नहीं, आप हर एक ये नहीं हो सकता जो सरकार की, चाहे जो भी कंपनी है, चाहे वो समझ लिए एयरपोर्ट्स हैं तो या देखिए, रेलवे विभाग है, जो भी विभाग है उसको ठीक करना चाहिए या प्राइवेटेशन करना चाहिए? देखिए, आप ठीक तो कहीं कर नहीं रहे हैं, आप सुधार कहीं नहीं कर रहे हैं, आप सीधा प्राइवेट कर रहे हैं। बाकी जनता, बाकी सब जो बेरोजगार हैं वो कहाँ जाएंगे? आप नया अवसर भी तो नहीं लेके आ रहे हैं कहीं जाके हम काम करेंगे। वही मैं कह रहा हूँ, सुधार करना जरूरी है या? सुधार करना बहुत ज़रूरी है, और प्राइवेटाइजेशन ये तो बिल्कुल गलत है जी। उसके इक्वल में आप कुछ नहीं कर रहे हैं, बाकी बेरोजगार बैठा रहे हैं सब। तो जी, आपका शुभ नाम? राजेंद्र कुमार। राजेंद्र कुमार, आप क्या करते हैं? स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई कौन सा? पढ़ाई में क्या चल रहा है अभी आपका? तैयारी करते थे टीजीटी पीजीटी की। अच्छा, पीजीटी क्या है मुझे थोड़ा बताइए, मुझे इतना नॉलेज नहीं है ना। टीजीटी होता है ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर होता है। अच्छा, पीजीटी होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। अच्छा, तो ये मैं पब्लिक ओपिनियन ले रहा हूँ राजनीति को लेकर के। 6-7 महीने बाद चुनाव है, आपका क्या विचार है? आप काफ़ी समय से मुझे लगता है कि आप तैयारी कर रहे हैं जी। अभी तक आप? हाँ, 16 से ही तैयारी कर रहे हैं। 2016 से ही विज्ञापन आए, आज तक विज्ञापन कभी पूरा नहीं हुआ। हम लोग आर्ट फील्ड से हैं और बहुत सारी गलतियाँ आयोग भी कर रहा है, लेकिन उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है जी। हाँ, और चुनाव में तो ऐसा है कि हम लोग राजनीति में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक मानना है कि इस तरह की जिस तरह से सरकार चल रही है और जो सरकार का रवैया, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है जी। क्योंकि कोई भी चीज़ हो, चाहे वो कोई विज्ञापन निकले या कुछ भी हो, कहीं ना कहीं उसमें गलतियाँ पाई जा रही हैं। जी। यानी खासकर जितने भी स्टूडेंट, आप लोग तो यहाँ पे ज़्यादातर अधिकतर स्टूडेंट्स ही आते होंगे, ज़्यादातर लोगों का यही है कि बेरोजगारी को लेकर के लोग ज़्यादा नाराज़ हैं। जी, नाराज़ तो हैं बेरोजगारी को लेकर, क्योंकि कोई रोज़गार नहीं है और महंगाई, किताबें, हर एक चीज़ का दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। कब तक रहेंगे जब कोई रोज़गार ही नहीं है? एक कमरे में पड़े रहते हैं, कमरे का किराया भी बहुत सारी। अभी आपने क्या नाम बताया? राजेंद्र कुमार। राजेंद्र भाई, जैसे मैं पब्लिक ओपिनियन लेने के लिए गांव में जाता हूं, तो लोग वहां पे कहते हैं 200 लीटर पेट्रोल हो जाने तो क्या फ़र्क पड़ता है, 2000 रुपये भी गैस का सिलेंडर हो जाने तो क्या फ़र्क पड़ता है। पर मोदी सरकार के, मैं नहीं कहूँगा उनको भक्त, लेकिन पूरी तरह से उन पर सहमति, कुछ भी हो जाने, महंगाई हो, बेरोज़गारी हो, शिक्षा में अगर ठीक ढंग से जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो ना भी मिलती हो, सहमति है सरकार को लेकर के। उन लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? कैमरे में देख के बोलिए आप। उन लोग को तो क्या कहेंगे, जब वो भक्त हैं तो उनको नहीं, मैं भक्त नहीं कह रहा हूँ, वो आप कह सकते होंगे शायद। नहीं, आप अगर भक्त कह रहे हैं तभी मैं भक्त कह रहा हूँ कि अगर वो लोग भक्त हैं तो उनको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उनको नहीं समझ में आ रहा है, कम पढ़े लिखे हैं कि आगे क्या दिक्कत है, आगे क्या हो रहा है देश में,
हमारे साथ क्या हो रहा है, शिक्षा को लेके क्या हो रहा है। अगर हमारे घर में अगर 5 लोग हैं और 5 लोग अगर कमाते हैं, एक बच्चे को पढ़ाते हैं, उसको भी नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या होगा बताइए। तो उन लोग को अगर अंधभक्त हैं वो लोग, तो अगर उनको आपको सलाह देना, अगर एक बार देना चाहें तो क्या देंगे सलाह? मैं तो उनको यही सलाह दूंगा कि आप लोग जैसे देखिए कि आप लोग वोट किए हैं, अच्छी बात है, सरकार को चुने, अच्छी बात है, लेकिन सरकार से भी तो पूछिए जी कि आप हर एक चीज़ में महंगाई, सिलेंडर रसोई घर में जिससे पर डे हर वक्त ज़रूरत वो होती यही है। बात तो कहते हैं, कितनी भी महंगाई हो जाने तो क्या फ़र्क पड़ता है। 370 कश्मीर आ गया, पाकिस्तान को जवाब दे दिया, चाइना को दूर भगा दिया। उससे क्या बेनिफिट मिलने वाला है आम जनता को। हमारी सरहद तो बढ़ गई, सरहद बढ़ गई, लेकिन हमारी सरहद कहाँ तक बढ़ी है जब हम लोग को बेरोजगार नहीं भारत है। की सरहद, लोग तो कह रहे हैं ना भारत की सरहद चाइना को भगा दिए। चलिए ठीक है, मानते हैं, लेकिन हमारी सरहद कहाँ तक बढ़ी है। हम 30 साल के हो गए हैं, कोई रोजगार नहीं है, हमारी सरहद कहाँ तक बढ़ी है। लोग कहते हैं ऐसा कि वो सरहद जरूरी है, ये तो बाद में ठीक हो जाएगा। कब ठीक हो जाएगा? जब उम्र एज चली जाएगी तब ठीक हो जाएगा। इसीलिए तो आपका विचार जानना चाहते हैं, उन लोग के लिए आप क्या कहना चाहते हैं ऐसे जो ऐसा सवाल करते हैं? तो उन लोग के लिए कुछ नहीं है, उन लोग को छोड़िए। अगर उनको अंधभक्त हैं तो जो समझदार लोग हैं उनको समझना चाहिए, उसी हिसाब से अपना वोट करना चाहिए। चलिए ठीक है, आपके भी मुद्दे। जी, ये थे राजेंद्र भाई। और जितने भी यहाँ पे अधिकतर जो स्टूडेंट्स आते हैं, सबका यही मानना है कि बेरोज़गारी को लेकर के सबके अलग अलग सवाल गांव में तो हैं, लेकिन खासकर शहर में आप जाएंगे, जो स्टूडेंट अधिकतर हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो उनका मानना ये है कि बेरोज़गारी को लेकर के सरकार को ज़रूर उसमें ध्यान देना चाहिए। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।